अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग। आज की वीडियो में है सो अपन न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में बात करेंगे। उसके अंदर क्या प्रपोजल है, प्रीवियसली क्या है और आगे क्या चेंजेस होंगे। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो लास्ट तक देखिए, आपको तब भी समझ में आएंगी। वीडियो शुरू करने से पहले जो भी नए हजरात हैं, आप सभी से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ बेल आइकन दबाइए। तो जैसा कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 क्या करे, यूनियन कैबिनेट क्लियर कर दिए कि ऑन वेनेसडे के दिन वो लोग एजुकेशन में चेंजेस करने वाले हैं इन स्कूल्स और हायर एजुकेशन में। तो ये लोग क्या क्या इम्प्लीमेंट करेंगे स्टूडेंट्स के वास्ते और इंस्टीट्यूशन ऑफ लर्निंग में। तो पहले अपन इसकी थोड़ी हिस्ट्री देख लेंगे। हिस्ट्री देखा गया तो पहले क्या था। पहली बात, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी क्या है, इज ए कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क टू गाइड द डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन इन ए कंट्री। तो मतलब ये क्या है, कॉम्प्रिहेंसिव गाइड टाइप है अपने एजुकेशन लेवल को डेवलप करने। पहले ये क्या हुआ था बोले तो, फर्स्ट ये पॉलिसी है ना 1964 में बनी। और जब है सो कांग्रेस के लीडर थे एमपी सिद्धेश्वरा प्रसाद, उन्होंने क्या करे थे, क्रिटिसाइज करके गवर्नमेंट को ये बोले कि अपन है सो स्टडीज में लैकिंग कर रहे विजन में। तो उसके हिसाब से एजुकेशन लेवल को ये लोग बढ़ाना चाह रहे थे। फिर सम ईयर लेटर्स क्या हुआ, 17 मेंबर्स ऑफ एजुकेशन कम्युनिटी हेड्स क्या करे, यूजीसी चेयरमैन डीएस क्या है कोठारी वॉज ड्राफ्टेड ए नेशनल कोऑर्डिनेट पॉलिसी और एजुकेशन। मतलब क्या करे, कुंडार सर क्या करे, अपने को पॉलिसी लॉन्च करे। वो यूजीसी के चेयरपर्सन थे। तो वो लोग क्या करे, बेस्ड ऑन द पार्लियामेंट सजेशन ये लोग पहली फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी 1968 में लाए थे। तो अब अपन पहली बात, फिर ऐसे चलते चलते नेशनल एजुकेशन पॉलिसी चेंज होती रहे फ्यू डेकेड्स में। तो फिर क्या हुआ था बोले तो, फर्स्ट क्या था अपना 1968 में बनी थी पॉलिसी किसके, और 1968 तक चली वो पॉलिसी अंडर इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के उसमें। फिर रेस्पेक्टिवली क्या हुआ बोले तो, जो 1968 से 1992 तक जो पॉलिसी थी, पीवी नरसिम्हा राव प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने, उनके उस पर चली। फिर देन उसके अंदर में अब थर्ड जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी रिलीज हुई वेनेसडे के दिन अंडर पीएम नरेंद्र मोदी के अंडर ये न्यू पॉलिसी लॉन्च हुई। तो ये लोग क्या चाह रहे बोले तो, भारत में है सो पहले एजुकेशन सिस्टम था ना, अब उसको बिल्कुल ही चेंज कर देंगे। क्यों बोले तो, माहौल भी चेंज हो गया। अब क्या है, कोरोना आने के बाद से ऑनलाइन ट्रेंड हो गया, तो ऑनलाइन में जा रहे लोग। तो ये लोग क्या करे, पॉलिसी लाए प्रीवियस पॉलिसीज को देखते हुए। ये पॉलिसी में क्या है बोले तो, न्यू रूल्स न्यू ऑप्शन है, उसके बारे में अपन क्लैरिटी से देखेंगे। पहले क्या था एजुकेशन पॉलिसी में, स्कूलिंग मतलब 10 to 3 था। 10 बोले तो फर्स्ट टू 10 तक स्कूलिंग थी, फिर फर्स्ट सेकेंड इंटरमीडिएट था, और थर्ड से डिग्री कोर्सेज थे। फिर अब क्या है, चेंज यूकेजी एलकेजी भी था ना। अब ये लोग क्या कर रहे हैं, न्यू पॉलिसी में 5+3+3+4 है। तो अब ये लोग क्या करेंगे, 3 to 8 ईयर्स का बच्चा जो है, 3 साल से अपन क्या है स्कूलिंग 3 साल से डालते हैं ना। तो 3 साल से पहले क्या करते थे, एलकेजी यूकेजी पढ़ के बच्चा है ना 6 साल की उम्र में फर्स्ट क्लास में जाता था। वैसा कुछ भी नहीं रहेगा, डायरेक्ट बच्चा है सो थर्ड 3 साल की एज में फर्स्ट क्लास में जाएगा। उन्हें फर्स्ट से 8 ईयर्स तक फिफ्थ क्लास तक पढ़ेगा, और वो भी ओन लैंग्वेज में पढ़ेगा, और उसका पोर्शन क्या है रिड्यूस हो जाएगा। जैसा कि अब पेरेंट्स डरेंगे, अरे भाई बच्चे को छोटी उम्र में फर्स्ट क्लास का पढ़ा रहे हो, ये गलत है ना बोले तो, वो लोग क्या कर रहे, पोर्शन भी रिड्यूस कर दे रहे। फिर उसके बाद में जो बच्चा 5 था, अब 3 की बात कर रहे, 6, 7, 8 क्लास प्रोफेशनल कोर्स पढ़ेगा। जैसा कि फॉर एग्जाम्पल आपको ब्यूटिशियन में इंटरेस्टेड है तो ब्यूटिशियन, कंप्यूटर में इंटरेस्ट है तो कंप्यूटर, या फिर फाइनेंशियल कोर्स में है तो इंटरेस्ट फाइनेंशियल कोर्स, या फिर एडिशन सब्जेक्ट्स आपको जो भी इंटरेस्ट है। तो इसका मेन सब्जेक्ट ये लाने का रीज़न क्या है बोले तो, ये रट्टा मारने का सिस्टम एजुकेशन से हटाना है। क्यों बोले तो, एजुकेशन सिस्टम में क्या कर रहे, खाली बच्चे रट्टा मार रहे, उन लोगों स्किल्स नॉलेज कुछ भी डेवलप नहीं हो रही। फिर देन उसके बाद में 9 to 12 क्या आएगा, आफ्टर 10th अपने को क्या था, पहले अपने कोर्स जो होना है चूज कर सकते थे। मगर अब ये न्यू पॉलिसी में क्या है बोले तो, 9 to 12 के उसमें आप है सो आपका प्रोफेशनल कोर्स और आपकी मर्जी का कोर्स में आप हिस्सा ले सकते हैं। पहली बात तो 6 क्लास से प्रोफेशनल कोर्स आ जा रहा, तो आपको क्या है मर्जी में आए सो आप कोर्स ले सकते हैं। ये एक चीज़ है। फिर देन उसके बाद में आपका 12th हो गया, बाद से 9 to 12
अब आप 4 ईयर का एजुकेशन कंप्लीट करने, जैसे कि डिग्री इंजीनियरिंग कुछ भी रहेगा ना, तो ये भी 4 ईयर का सेम रहेगा आपको डिग्री, मगर यहाँ पे चेंजेस क्या है बोले तो बच्चा है ना अपने इंटरेस्ट का पहले ले सकता। अब जैसा कि उन्हें 1 साल पढ़ के छोड़ दिया तो अपने को डिग्री नहीं मिलती थी, अब उन्हें 1 साल पढ़ के छोड़ दिया तो भी उसको डिग्री मिलेंगी। और उन्हें 4 साल में 2 साल पढ़ा तो उसको डिप्लोमा मिलेगा, और 3 साल पढ़ा तो उसको डिग्री मिलेंगी, और 4 ईयर्स पढ़ लिया तो उन्हें पीएचडी में डायरेक्टली इंटर हो जा सकता। और पीएचडी भी 2 टाइप्स की है, 1 ईयर और 2 ईयर्स की है। और यहाँ पे क्या है, 6th क्लास से बच्चे को कोडिंग लैंग्वेज सिखा देंगे, क्यों बोले तो कोडिंग फ्यूचर में वाइटर रोल प्ले करने वाला है। और पहले क्या था, एग्ज़ाम साल में एक बार होता था, मगर अब क्या है, साल में 2 बार एग्ज़ाम्स होंगे। और फर्स्ट टू 8th क्लास तक नॉर्मल बोर्ड एग्जाम्स रहेंगे, जैसा कि अपने को फर्स्ट टू 8 स्कूलिंग में कैसा होता था वैसा रहेगा। 9 to 12 एक जैसा कि पर्टिकुलर जो भी नया आएगा वो बोर्ड से होगा। और पहले क्या था, थियोरेटिकल टेस्ट रहता था, अब थियोरेटिकल प्लस प्रैक्टिकल। और आपको है ना मार्क्स रिपोर्ट है ना 360 होलिस्टिक रिपोर्ट बोल के आएगा। उसके अंदर खाली आपको मार्क्स नहीं आएंगे, बच्चे का स्किल्स, बच्चा किस में इम्प्रूव हो रहा और उन्हें किस में फोकस कर रहा बच्चा, और फ्यूचर में क्या लेना चाह रहा उसके ऊपर ये लोग डिस्कशन होएगा। फिर देन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट अब क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है, जैसा कि नीट, जीआरई, एमसेट, पॉलीसेट, आईलीसेट, ये कुछ भी नहीं रहेगा। जब ये एक ही टेस्ट रहेगा, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी बोल के, वो एम्पलीट्यूड टेप और हाईली क्वालिफाइड टेस्ट रहेगा। वो टेस्ट लिख लिख के आप है सो साइंस, ह्यूमैनिटी, लैंग्वेज, आर्ट, वोकेशनल, आप जो भी इंटरेस्टेड है उसके अंदर जाके पढ़ ले सकते हैं। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, और छोटी एज से है सो बच्चे को ई कंटेंट में क्या है, कई बोले तो आजकल बच्चों का टैब कंप्यूटर वो अवेलेबल है। तो पहले क्या था, इंग्लिश और हिंदी में पढ़ाया जाता था, अब यह है सो न्यू पॉलिसी में 5 डिफरेंट लैंग्वेजेस में पढ़ाएगा, इंक्लूडिंग उसके अंदर तेलुगु भी है। तो अब यहाँ पे मेन मकसद क्या है ये चेंज करने का बोले तो बच्चे को है ना नॉलेज बढ़ाना है। खाली बोर्ड एग्जाम से पहले नॉलेज चेक होती थी, अब क्या है बच्चे को स्किल्स के हिसाब से नॉलेज चेंज होंगी। तो फिर अब क्या है, पहले क्या था, आफ्टर 10th क्लास इंटर बीटेक बोल के था, मगर अब यहाँ पे क्या है, और प्रोजेक्ट्स भी अपने को इंटर 10th के बाद ही मिलता था, बीटेक में मिलता था। मगर अब न्यू पॉलिसी में क्या है बोले तो ये लोग 6th क्लास से प्रोजेक्ट देंगे। तो अब सोचेंगे अरे भाई 6th क्लास से प्रोजेक्ट दे देंगे बोले, तो वैसा नहीं, स्टूडेंट एजुकेशन उसके काबिलियत के हिसाब से आर्ट्स या टेक्नोलॉजिकल कुछ भी जो भी रहेगा वो देंगे। और क्या है, यहाँ पे ये लोग टेक्नोलॉजिकल बेस एजुकेशन बढ़ाना चाह रहे, जैसा कि ऐप से पढ़ाएंगे, टीवी से, ऑनलाइन, और कुछ भी अडल्ट एजुकेशन जो भी है ऑनलाइन होगा पूरा। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में क्या है बोले तो खाली सब्जेक्ट्स ही नहीं रहेंगे, इसके अंदर न्यू चीज़ क्या है, बच्चे की सेहत भी देखी जाएंगी, जैसा कि न्यूट्रिशन हेल्थ चेकअप भी होगा। और गवर्नमेंट स्कूल्स में ये लोग हाइजीनिक खाना भी प्रोवाइड करेंगे, और बच्चे की हेल्थ के ऊपर भी फोकस करेंगे, ये भी एक अच्छा प्लस पॉइंट है। तो अब पहले क्या था, अपने का एक्स्ट्रा एक्टिविटी, करिकुलम एक्टिविटीज़, फिर को करिकुलम एक्टिविटीज़ था। करिकुलम एक्टिविटीज़ बोले तो खाली एजुकेशन एक्टिविटीज़, को करिकुलम बोले तो टैलेंट बेस, और एक्स्ट्रा करिकुलम बोले तो स्पोर्ट्स था। मगर अब यहाँ पे क्या रहेगा बोले तो स्टूडेंट है ना शुरू से चूज़ कर सकेगा उसका जो भी एक्टिविटी है, इंटरेस्ट है, आर्ट्स में, क्राफ्ट में, साइंस में, ह्यूमैनिटी में, मैथ्स में, इसमें जो भी इंटरेस्ट है वो चूज़ कर सकेगा। और पहले क्या था, डिग्री में आपको क्या था, सेम कोर्स एक ही बार घसे जाना पड़ता था, अब वैसा नहीं है। अगर आप पढ़ रहे डिग्री, आपको ये कोर्स समझने नहीं आ रहा तो आप क्या है मालूम, 2 डिफरेंट कोर्स भी कर सकते हैं, या फिर समझने नहीं आ रहा तो कोर्स को एग्जिट भी कर सकते हैं। और इंडिया वाले क्या कर रहे हैं, इंडियन साइन लैंग्वेज बोल के है, वो भी लैंग्वेज ये लोग लॉन्च करना चाह रहे, तो हो सके तो वो लैंग्वेजेस भी थोड़े दिन में अपने को सिखाएंगे यूनिवर्सिटीज़ में हुए। और ये लोग क्या करें बोले तो स्टेट को भी और रीजन को भी एक सहूलत दे दी है, जैसा कि अब हर स्टेट में, अब जैसा कि कर्नाटका में कर्नाटक लैंग्वेज, तेलंगाना में तेलुगु, अपने स्टेट्स के 2 लैंग्वेजेस प्लस अलग एक लैंग्वेज, और वो लोग चूज़ करना बोल के ज़रूरी नहीं है, स्टूडेंट्स को भी चॉइस दिए। बट इन फ्यूचर और एक चीज़ क्या है बोले तो बैगलेस डेज आने वाले हैं। अब जैसा कि बच्चे क्या है मालूम, वजन वजन बैगा उठा के लेके चले आ रहे, लोगों को रहे मारा रहे भाई, बच्चे पढ़ रहे या क्या कर रहे बोल के, मगर बैगा तो लेके जा रहे, हकीकतन कुछ भी एजुकेशन नहीं आ रहा उन लोगों में। तो ये लोग क्या कर रहे, बैगलेस डेज आएंगे बोल के बोल रहे। और स्टूडेंट्स क्या है बोले तो जो इंटरेस्ट है उसके अंदर ही पढ़ेगा, ये बहुत अच्छी चीज़ है, मतलब बच्चे को जो इंटरेस्ट है वही पढ़ाना, और उन्हें फ्यूचर में
डिसाइड भी करूँगा। तो और इससे और एक फ़ायदा क्या है बोले तो एजुकेशन जीडीपी बढ़ाने का भी प्लान है। अब क्या है कुछ 1% है, वो लोग आगे है ना 6 to 10% हाई करने वाले हैं। तो और वो लोग टेक्नोलॉजी, अब जैसा कि पहले क्या थे SC ST BC ये वो कास्ट के लोग थे, वो लोगों को क्या है नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल्स ओपन थे ना, तो वो भी सहूलत आगे वैसे स्टूडेंट्स को रहेंगे। तो वो लोगों को एकोमोडेशन टूल्स मैकेनिकल सपोर्ट्स जो भी चीज़ें हैं वो लोग प्रोवाइड करेंगे। और मेन मकसद क्या है बोले तो भारत हिंदुस्तान वालों का, मोदी जी का, अब क्या है बच्चे हैं ना बाहर जाके पढ़ते थे इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ में, तो इंडिया में भी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ खोलने का इरादा है। तो हो सकता है इन फ्यूचर इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ खुल जाएंगे। मगर कई सारे स्टूडेंट्स के मन में ये डाउट है कि भाई इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी यहाँ खुल गई तो मगर फीस हाई हो जाएंगे वो, तो मतलब टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको गवर्नमेंट स्कॉलरशिप फैसिलिटीज़ भी देंगी। तो अगर इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ अपने इंडिया में आ गए तो अपना इंडिया का एजुकेशन लेवल भी बढ़ जाता। और इन फ्यूचर हो सके तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है सो इंडिया में आ जाएंगी, परेशान होने की बात नहीं है। मगर ये सारे कई सारे बेनिफिट्स है, मैं तो एग्री करता हूँ। क्यों बोले तो ये बेस्ट है, क्यों बोले तो बच्चे को जो इंटरेस्ट है वो पढ़ना। और मेन मकसद क्या है मालूम इसमें, रट्टा सिस्टम हटाने का है। क्यों बोले तो साइलेंसर के वैसा हर कोई बन जा रहा है, मगर अब ये लोग रैंचो बनाना चाह रहे 3 इडियट्स का। तो ये बहुत चीज़ अच्छी दिखी और जल्द से जल्द ये इम्प्लीमेंट होना चाहिए। मगर इसके अंदर थोड़े चीज़ें क्या है बोले तो अब जैसा कि 2010 का बच्चा 2020 का बच्चा क्या बोलेंगे बोले तो 2010 का बच्चा, अरे भाई हम आकर 10th में रहने 4 सब्जेक्ट्स थे, वो रट्टा मार लियो तो बस था, तुम लोगों को अच्छा है इंटरेस्ट वाले सब्जेक्ट्स पे पढ़ा रहे बोल के। मगर 2020 वाला बच्चा क्या बोलेगा, अरे भाई आपको 4 सब्जेक्ट्स थे बहुत अच्छा था पढ़ ले रहे थे, यहाँ पे पूरे सब्जेक्ट ना पढ़ा रहे, पूरे प्रोफेशनल कोर्स ना पढ़ा रहे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको जो इंटरेस्ट है आप उसमें ले सकते। ये वीडियो को अपने दोस्तों से ज़्यादा शेयर करिए ताकि सबको न्यू नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी क्या है मालूम होने के लिए। और वीडियो को लाइक करिए। चलिए चलते हैं, अल्लाह हाफिज़।